Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the synapse. Synapse basically दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो है वो एक नॉन साइटोप्लाज्मिक जो है वो जंक्शन है जिसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से जो है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है. सो साइनैप्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो साइनैप्स को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ नॉन साइटोप्लाज्मिक junction between the axon endings of one neuron and dendrites of another neuron through which the action potential is transmitted across the neurons. So साइनैप्स के बारे में जो है वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में बात करने से पहले हम जो है वो साइनैप्स के स्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं. साइनैप्स बेसिकली जो है इस तरह से दो न्यूरॉन्स के जो है वो दरमियान डेवलप होता है. एक न्यूरॉन जो है उसके जो एक्सॉन एंडिंग्स और दूसरी न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं इनके दरमियान ये नॉन साइटोप्लाज्मिक जंक्शन जो है वो डेवलप होता है. इसको अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो है वो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये वाली जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है. ये जो प्री साइनेप्टिक जो है वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपको जो है ये रेड कलर के कैल्शियम गेट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं. जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे प्री साइनेप्टिक नॉब के पॉइंट पे जब पहुँचता है तो ये जो कैल्शियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम इनमें से अंदर की तरफ मूव करता है. उसके साथ साथ प्री साइनेप्टिक नॉब के अंदर जो है ये जो वेजिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो मौजूद है जो कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं. जबकि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो है वो सोडियम गेट्स मौजूद हैं ये वाले, और इन सोडियम गेट्स के साथ जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स अटैच हैं जिनके साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो अटैच होते हैं ड्यूरिंग साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. सो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो सोडियम गेट्स मौजूद हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर मीडिएटेड सोडियम गेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं. इसलिए ये जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है ये वन वे प्रोसेस है. ये सिर्फ जो है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है जबकि रिवर्स डायरेक्शन में जो है ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कैल्शियम गेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ मौजूद होते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब के ऊपर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो न्यूरोट्रांसमीटर मीडिएटेड सोडियम गेट्स हैं ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं. इसलिए सिर्फ वन वे जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है. उसके अलावा ये जो दोनों मेम्ब्रेन से इनके दरमियान में एक गैप मौजूद है जिस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसके अंदर सोडियम और जो है वो कैल्शियम आयंस मौजूद हैं इन अबंडेंस. सो अब हम बात करते हैं कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म होती है. साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को हम जो है वो 7 डिफरेंट स्टेप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं. सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज़ द अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल. होता यूँ है कि जब एक न्यूरॉन जो है उसके अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करके उस न्यूरॉन के जो है वो एंड तक पहुंच जाती है जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स जो है वो मौजूद होते हैं. जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल के पॉइंट पे जो है वो ये प्री साइनेप्टिक नॉब्स जो है वो मौजूद होती हैं. ये रेड कलर से जो है वो आपको एक्शन पोटेंशियल जो है वो नज़र आ रहा है. ये एक्शन पोटेंशियल जब प्री साइनेप्टिक जो है वो मेम्ब्रेन या प्री साइनेप्टिक नॉब पे पहुंचता है तो एट द सेम टाइम ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये जो रेड कलर से इंडिकेट किए हुए कैल्शियम गेट्स हैं ये कैल्शियम गेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मौजूद जो कैल्शियम आयंस हैं वो तेज़ी से जो है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं. सो जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम आयंस एंटर होते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में ये जो साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मौजूद हैं ये फिर फ्यूज़ करना शुरू कर देती हैं जो है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ. सो फर्स्ट स्टेप था अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल. अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल के रिजल्ट में क्या हुआ? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. सो सेकंड स्टेप जो है वो ये हुआ कि जो कैल्शियम आयन मौजूद थे ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट था इसके अंदर ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं. उसके बाद फिर जो है वो इसके रिस्पॉन्स में जो है वो थर्ड स्टेप परफॉर्म होता है दैट इज़ दी फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेजिकल विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये जो साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं ये जो है वो इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जो है वो फ्यूज़ करना शुरू हो जाती हैं और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ दी रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट. जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है जो कि ये ग्रीन कलर से जो इंडिकेट किया गया है ये रिलीज़ होना जो है वो शुरू हो जाता है. उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ स्टेप जो है दैट इज़ द अटैचमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर
टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ से रिलीज़ हुए हैं इन साइनेप्टिक वेजिकल से, ये जाके बाइंड कर जाते हैं इस तरह से जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं इन रिसेप्टर्स के साथ। सो इस स्टेप में जो है वो जब जो ही न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके तो बाइंड करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो सोडियम गेट्स हैं दे ओपन। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स। जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो है वो देयर इज़ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड विच काजेज द डीपोलराइजेशन। सो ये जो सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो डीपोलराइजेशन हो जाती है, और इस डीपोलराइजेशन के बाद जो है वो जो एक्शन पोटेंशियल जो पिछली मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद था वो नेक्स्ट मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद एट द सेम टाइम जो न्यूरोट्रांसमीटर अटैच थे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ये जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, और इनके ब्रेक होने से दोबारा से ये जो सोडियम गेट्स थे ये क्लोज हो जाते हैं। सो लास्ट स्टेप जो है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड क्लोजर ऑफ सोडियम गेट्स। सो इस तरह से जो है वो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच थे तो उस वक्त जो है ये कैल्शियम गेट्स सोडियम गेट्स जो है ये ओपन थे, और इनमें से सोडियम जो है वो तेज़ी से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एंटर हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी डीपोलराइजेशन हुई और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सो जो ही ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो फ़ौरन जो है उसके बाद स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो इन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेक कर देते हैं, इनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलाइन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद है, तो उसको जो है वो हाइड्रोलाइज करने के लिए एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम है जो इमीडिएटली एक्शन करता है और उससे एसिटाइल कोलाइन जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसी तरह से जो है वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे एड्रेनालिन है, उसके लिए जो है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, तो ये उसको जो है वो हाइड्रोलाइज कर देता है। सो हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक पार्टिकुलर जो है वो एंजाइम मौजूद है जो उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से फ़ौरन से ये जो सोडियम गेट्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और इस तरह से जो है वो ये जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक जो है वो मेजर चीज़ आपने जो माइंड में रखनी है वो ये है कि जब किसी भी न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो उस वक्त थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इन्वॉल्व होता है। सो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, लेकिन जब उस न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जो है वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है, तो उस वक्त ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये बेसिकली किस तरह काम करते हैं, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से उनके ऊपर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर मीडिएटेड सोडियम गेट्स हैं। नॉर्मल जो है वो जो किसी भी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम गेट्स हैं, वो किसी भी स्टिमुलस से जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, लेकिन जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो लगे हुए सोडियम गेट्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर से जो है वो मीडिएट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उनको ओपन करता है। सो एक्शन पोटेंशियल जब एक न्यूरॉन से नेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता है तो सेम उसी तरह से जिस तरह से थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के रिस्पांस में जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई थी, इसी तरह से जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके इन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो इनके साथ एसोसिएटेड ये जो सोडियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सो वंस जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और फिर इनके ब्रेक डाउन होने से जो है वो ये सोडियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं, और इस तरह से जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का प्रोसेस है ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नर्व इम्पल की जो वेलोसिटी है वो एक जो है वो नर्व सेल मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए जो है वो ज़्यादा होती है, और जब साइनेप्स के पॉइंट से जो है वो नर्व इम्पल ट्रैवल करती है या ट्रांसमिशन होती है उसकी, तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ये जो स्पीड में रिडक्शन है, कमी है, इसको हम साइनेप्टिक डिले कहते हैं। सो इस तरह से जो है वो ये जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का प्रोसेस है ये कैरी आउट होता है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है ये आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।